चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर पॉलीक्रोमेटिक लाइट। व्हेन आई से पॉलीक्रोमेटिक लाइट आई मीन दैट कि ऐसी लाइट जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेवलेंथ हो। इवन हमारी जो वाइट लाइट है वो भी अपने आप में पॉलीक्रोमेटिक लाइट का एग्जाम्पल है, क्योंकि वाइट लाइट के अंदर बहुत सारे वेवलेंथ हैं। 3600 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक उसके अंदर सारी के सारी वेवलेंथ हैं। उसमें सारे के सारे कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एंड समथिंग लाइक दैट। मान लीजिए कि बड़ा आपके पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट है। ये आपके पास बड़ा एक स्क्रीन, इस स्क्रीन में हमने 2 स्लिट्स इस तरह से कट कर दी। लेट से बड़ा ऊपर वाली स्लिट है आपके पास S1, नीचे वाली स्लिट है आपके पास S2। दोनों स्लिट्स के बीच में सेपरेशन आपके पास D है। सामने जो स्क्रीन है उसके और स्लिट्स के बीच में सेपरेशन जो है वो लेट से बड़ा आपके पास कैपिटल D है। और हमने इन स्लिट्स पर ऐसे पैरेलल लाइट गिरा दी, वाइट लाइट। व्हेन आई से वाइट लाइट आई मीन दैट इट इज कलेक्शन ऑफ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो वेवलेंथ होगी बड़ा वो लगभग 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, सारी वेवलेंथ है इसके बीच की। अब सामने वाला जो क्या कहते हैं बेटा, जो स्क्रीन है उस पर कोई ना कोई पैटर्न आएगा। अब इतना तो तय है, देखो इस बात को गौर से सुनना, इतना तो तय है कि जो अपना ये O वाला पॉइंट है, सॉरी, जो अपना ये O वाला पॉइंट है, इस O वाले पॉइंट पर चाहे आपकी वायलेट लाइट हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे ब्लू हो, चाहे ग्रीन हो, कोई सी भी लाइट हो, सबका पाथ डिफरेंस यहाँ पर 0 है। और अगर सबका यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है तो वाट एवर विद द वेवलेंथ यहाँ पर तो मैक्सिमा आएगा ही आएगा। और हम कहेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा आएगा और यहाँ पर सारे के सारे जो कलर हैं उन सब का मैक्सिमा आएगा, सारे कलर्स का मैक्सिमा आएगा। यहाँ पर तो सबका ही मैक्सिमा आना तय है। तो यहाँ पर तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा, वो भी व्हाइट कलर का। सर व्हाइट कलर का क्यों? बेटा सारी वेवलेंथ यहाँ पहुँच रही है और सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये तो एक तरह से आपके पास एक वाइट ब्राइट स्पॉट बनेगा। ठीक है, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स हैं बड़ा वहाँ पर ऑब्वियस बात है कि ना किसी पॉइंट पर है ना कोई कलर कंस्ट्रक्टिव कर रहा होगा, किसी पॉइंट पर कोई और कंस्ट्रक्टिव कर रहा होगा। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ बड़ा पूरे के पूरे वाइट लाइट में जो विबग्योर है उसके अंदर रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है उसका फॉर्मूला मेरे पास है, दैट इज कैपिटल D अपॉन बेटा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे ज़्यादा है। रेड वाला जो कलर है उसकी फ्रिंज विड्थ जो है वो सबसे ज़्यादा है और वायलेट वाले की फ्रिंज विड्थ सबसे कम है। और ऑफ कोर्स बाकी सबकी इन दोनों के बीच में है। इस कारण से क्या होगा कि सबसे पहला मैक्सिमा बीटा डिस्टेंस से बनता है, ये हम जानते ही हैं। लेकिन सबसे छोटा बीटा किसका है? सबसे छोटा बीटा है वायलेट का। तो सबसे पहले जो मैक्सिमा बनेगा बड़ा वो किसका बनेगा? वायलेट का बनेगा, यहां कहीं। आई होप दैट इज विजिबल एज दिस इज बीटा ऑफ वायलेट। ये उसका पहला मैक्सिमा है। कहीं ना कहीं बड़ा रेड का भी बनेगा। रेड का पहला मैक्सिमा यहां कहीं आएगा। रेड का बड़ा पहला मैक्सिमा तुम जानते हो बड़ा कहां पर आएगा? बीटा R डिस्टेंस पे आएगा। सर बाकी सबका बड़ा, बाकी सबका ऑब्वियस बात है कि अगर वायलेट का पहला मैक्सिमा यहाँ पर तो यहाँ के इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सबके मैक्सिमास इस तरह से आ जाएंगे। तो अलग अलग पॉइंट पर आपके अलग अलग कलर्स के मैक्सिमास मिनिमास इस तरह से लगातार चलते जाएंगे। मेन चीज़ थोड़ा ये बीटा लिखना है, बाकी कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। जैसे मैं चलो एक बार आपसे ये पूछूं कि कहां कहां पर जो हमारी वायलेट लाइट है उसका nth मैक्सिमा कहां पर होगा? वायलेट लाइट का nth मैक्सिमा कहां पर होगा? जो हमारे पास वायलेट लाइट है उसका पहला मैक्सिमा होगा बेटा बीटा वी पे, दूसरा मैक्सिमा होगा 2 टाइम्स बीटा वी पे, तीसरा मैक्सिमा होगा 3 टाइम्स बीटा वी पे। तो मैं कह सकता हूं कि nth मैक्सिमा होगा n टाइम्स बीटा ऑफ वायलेट, बेटा दैट इज n टाइम्स बेटा बीटा ऑफ वायलेट इज लैम्डा ऑफ वायलेट इनटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि वायलेट लाइट का nth मिनिमा कहां होगा?
तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर हमें याद है nth मिनिमा जो होता है वो होता है n माइनस हाफ टाइम्स बीटा पर, लेकिन वायलेट का पूछ रहे हो कि वायलेट का मिनिमा कहाँ पर होगा, तो बीटा भी किसका लेंगे, वायलेट का लेंगे। दैट इज ऑफ कोर्स n माइनस हाफ टाइम्स बीटा ऑफ वायलेट, बड़ा बीटा ऑफ वायलेट इज ऑफ सो बड़ा बीटा ऑफ वायलेट विल बी लैम्डा ऑफ वायलेट इनटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसी तरह से हमसे किसी भी कलर के मैक्सिमास और मिनिमास की अगर पोजीशन पूछेंगे, हम बड़े आराम से किसी भी कलर का मैक्सिमा और मिनिमा बड़े आराम से बता सकते हैं। कोई ऐसा रॉकेट साइंस बड़ा इसमें है नहीं। कोई मुझसे पूछ ले कि सर रेड लाइट के बारे में बताओ, बिल्कुल बताएंगे। अगर कोई हमसे पूछ ले कि सर रेड लाइट का nth मैक्सिमा कहाँ पर आएगा, तो मैं कहूँगा बेटा एक मैक्सिमा बीटा पे है तो nth मैक्सिमा n टाइम्स बीटा पे है, तो इसका nth मैक्सिमा आएगा n टाइम्स, लेकिन बीटा किसका, रेड वाले का। हम जानते हैं अलग अलग कलर के लिए बीटा अलग अलग है क्योंकि हर के लिए लैम्डा अलग अलग। दैट इज n टाइम्स बेटा बीटा ऑफ रेड विल बी लैम्डा ऑफ रेड कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अच्छा nth मिनिमा कहाँ आएगा, हमने याद कर रखा है। nth मिनिमा y की किस वैल्यू के लिए आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि y की इस वैल्यू के लिए आएगा n माइनस हाफ टाइम्स बीटा ऑफ रेड। दैट इज बीटा ऑफ रेड विल बी बेटा ऑफ कोर्स लैम्डा ऑफ रेड कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ऐसे करके हम हर वेव की हर वेवलेंथ का मैक्सिमा कहाँ पर होगा, मिनिमा कहाँ पर होगा, हम बड़े आराम से बता सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम ऐसा है नहीं। अगर हमने इस टॉपिक को ना पढ़ा हो तो हम शायद तब भी कर लेते हैं। चलिए बच्चों, इस बात पे अपन एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। सुनिएगा, बढ़िया सवाल है बेटा, पहले जेई के अंदर पूछ भी रखा है। वैल्यूज तो ये नहीं थी, लेकिन सवाल ऐसा ही था। हमारे पास एक सिंपल बेटा YDS एक्सपेरिमेंट है और स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस आपके पास 2 मीटर है। हमने इस पर कोई ना कोई लाइट गिराई है। उस लाइट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेवलेंथ हैं बड़ा, 3900 एंगस्ट्रॉम और 6500 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम एंड 6500 एंगस्ट्रॉम, सिर्फ और सिर्फ 2 वेवलेंथ हैं। ये बड़ा लाइट ऐसे, मतलब इस रे के अंदर दोनों वेवलेंथ हैं, इस रे के अंदर दोनों वेवलेंथ हैं, तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट तो हो गई। पॉलीक्रोमेटिक में कम से कम 2 वेवलेंथ होनी चाहिए बड़ा, पूरी लाइट के अंदर 2 वेवलेंथ ये वाली है। सामने बेटा स्क्रीन है, स्क्रीन की जो सेपरेशन है वो स्लिट से 2 मीटर है। मेरा सवाल बेटा ये है, फाइंड पोजीशंस ऑन द स्क्रीन वेयर मैक्सिमास ऑफ बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। दोनों के कारण जो मैक्सिमास है वो कोइंसाइड करने चाहिए। मुझे स्क्रीन पर वो पोजीशंस बतानी है बेटा, मुझे वो y की वैल्यू बतानी है जहां पर इसका भी मैक्सिमा हो और इसका भी मैक्सिमा हो, है क्या बेटा? कर देंगे। अगर इस पॉइंट पर पहले वाली लाइट का मैक्सिमा होना चाहिए तो ऑफ कोर्स बेटा दिस y शुड बी इक्वल टू n1 टाइम्स बीटा 1। ठीक है ना, पहला मैक्सिमा बीटा 1 पे, दूसरा मैक्सिमा 2 बीटा पे, 3 मैक्सिमा 3 बीटा पे। यहां पर अगर मैक्सिमा है तो y की वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू n1 टाइम्स बीटा 1। इट मेक सेंस। उसी पॉइंट पर दूसरी वाली वेव का भी मैक्सिमा है तो इट शुड बी इक्वल टू n2 टाइम्स उसका बीटा, n1 टाइम्स लैम्डा 1 बड़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बड़ा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d मेरे से कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया n1 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। मेरे पास आ गया है n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2। बड़ा लैम्डा 2 है 6500 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा 1 बड़ा वो है 3900 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल, बड़ा आई थिंक बड़ा दिस कम्स आउट टू बी 5/3। दिस कम्स आउट टू बी 5/3। इसका मतलब n1 अपॉन n2 5/3 रहेगा। सिर्फ इस बात का मतलब क्या है बेटा, इस बात का मतलब ये है कि लैम्डा 1 वेवलेंथ वाली जो लाइट है उसका जहां कहीं तीसरा मैक्सिमा होगा वहीं पर, सॉरी बेटा तीसरा नहीं 5वां, n1 की वैल्यू जब 5 है तो n2 की वैल्यू 3 है। लैम्डा 1 वाली जो वेवलेंथ है उसका जो 5वां मैक्सिमा होगा वो कोइंसाइड करेगा बेटा किससे,
लैम्डा 2 वाली वेवलेंथ के थर्ड मैक्सिमा से। हालांकि 5/3 रेशियो तो और तरीके से भी आ सकता है। 5/3 बड़ा रेशियो ऐसे भी आ सकता है कि 10/6। 10/6 का मतलब ये हो गया कि लैम्डा 1 वाली जो वेवलेंथ है उसका जो 10वां मैक्सिमा होगा और इसका जो छठा मैक्सिमा होगा, दोनों एक जगह आएंगे। ये बड़ा रेशियो तब भी आ सकता है जब ये 15/9 हो। तो इसका मतलब इसका 15वां मैक्सिमा और इसका 9वां मैक्सिमा दोनों एक जगह होंगे। तुम तो पहला निकाल लो, पहली बार दोनों कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं। वैसे बेटा सबसे पहले तो यहाँ कोइंसाइड करेंगे बेटा, कहाँ पे, ओ पे, जहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी। अगली बार कब कहाँ कोइंसाइड करेंगे, जब पहली वाली वेव का 5वां मैक्सिमा और दूसरी वाली वेव का 3रा मैक्सिमा एक जगह होगा। फिर आगे कहाँ कोइंसाइड करेंगे, जब पहली वाली वेव का 10वां मैक्सिमा और दूसरी वाली वेव का 6ठा मैक्सिमा, एंड सो ऑन। फिर तो वो इंटीग्रल मल्टीपल टाइप आ जाएगा। तो मैं y की वैल्यू को लिख सकता हूँ कि बेटा दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ β1 और 3 टाइम्स ऑफ β2। बेटा दोनों से एक ही आंसर आएगा, 5 टाइम्स β1। बेटा पहली वाली वेव की फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, बेटा पहली वाली वेव की फ्रिंज विड्थ होगी लैम्डा कैपिटल डी। बेटा कैपिटल डी कितना, 2 मीटर अपॉन स्मॉल डी। अरे बेटा सवाल के अंदर स्मॉल डी बेटा गिवन है, मेरी गलती है। स्मॉल डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर ले लेना, दैट इज 10⁻³ बेटा 5 दूनी 10, 10 और 3 0 बेटा ये हो गए, और 3 0 ये हो गए। ये बेटा मेरे ख्याल से आ गया 10⁻⁻⁴। बट आई थिंक दैट कम्स आउट बी 3.9 मिलीमीटर। इसका मतलब पहली वाली जो लैम्डा 1 है उसका 5वां जो मैक्सिमा होगा वो 3.9 मिलीमीटर पर आएगा। यहीं पर दूसरी वाली वेव का 3रा मैक्सिमा भी आएगा। निकालना चाहो निकाल सकते हो, दैट इज 3 टाइम्स β2, दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स बेटा β2। दूसरी वाली वेव का बेटा बीटा कितना होगा, उसका लैम्डा कैपिटल डी बेटा कितना है 2 अपॉन स्मॉल डी। बेटा व्हाट इज स्मॉल डी, स्मॉल डी बेटा 1 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करोगे अगेन बेटा आपका 3.9 मिलीमीटर आ जाएगा। तो पहली बार दोनों का मैक्सिमा एक साथ कहां पर आएगा, y इज इक्वल्स टू 0 पर। अगली बार कहां पर आएगा, 3.9 मिलीमीटर पर। अगली बार दोनों का मैक्सिमा कहां पर कोइंसाइड करेगा, जब इसका 10वां और इसका 6ठा, तो इसका डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 3.9 मिलीमीटर। अगली बार दोनों का मैक्सिमा कहां पर साथ होगा, जब इसका 15वां और इसका 9वां, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 टाइम्स 3.9 मिलीमीटर एंड सो y इज इक्वल्स टू 0। सेंट्रल मैक्सिमा तो होना ही था, दिस इज 3.9 मिलीमीटर, 7.8 मिलीमीटर, सॉरी बेटा 11.7 मिलीमीटर एंड सो। ये बेटा आपके पॉइंट्स हैं जहां पर इनके मैक्सिमास कोइंसाइड करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरह का सवाल ही पूछ सकते हैं आपसे कि एक का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा कहां पर कोइंसाइड करेंगे, तो कोई बात नहीं बेटा, एक का n टाइम्स बीटा शुड बी इक्वल टू दूसरे वाले का n डैश माइनस हाफ टाइम्स दूसरे का बीटा। इस तरह का भी सवाल आए उसे भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो बेटा आप समझिए गए, आगे चलते। चलिए बच्चों आगे चलते। नेक्स्ट इज एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट और, दैट इज ऑब्लिक इंसिडेंस ऑफ लाइट। कि अगर लाइट के सोर्स को बीचों बीच ना रखूं या फिर लाइट को ऐसे पैरेलली ना गिराऊं बल्कि ऐसे किसी एंगल पे गिराऊं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सोचते हैं बच्चों, पहले पूरी की पूरी सिचुएशन को एक बार पर ढंग से देखते हैं, फिर और बातें करते हैं। सुनिए बच्चों, हमारे पास 2 स्लिट्स हैं, बड़ा एक कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड के अंदर हमने ऐसे ब्लेड से 2 स्लिट्स कट कर ली, एक S1 एक S2। S1 और S2 के बीच सेपरेशन आपके पास D है, और लाइट आपने गिराई है ऐसे 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 बेटा कितने एंगल पे, थीटा नोट पे। मैं पहले बोल दूं बेटा थीटा नोट जो है ये बहुत छोटा एंगल है। मैं ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है बेटा वो स्मॉल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है।
फिर लाइट जैसे ही S1 और S2 पर गिरी, S1 पर गिरने के बाद लाइट ऐसे हर तरफ फैल जाएगी, S2 पर गिरने के बाद बेटा लाइट हर तरफ ऐसे फैल जाएगी। अब होगा क्या, हमें सबसे मेन चीज़ तुम जानते हो बेटा पाथ डिफरेंस है, बाकी सब बातें तो ठीक है बेटा हम समझते हैं, सबसे मेन चीज़ तो आपका पाथ डिफरेंस है। मान लीजिए कि स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है, आपके पास कैपिटल D है। मैं एक बार आपके जो मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट O है उसकी बात करता हूँ एक बार के लिए, है? S1 पर टकराने के बाद लेट से बेटा लाइट आई ऐसे, S2 पर टकराने के बाद बेटा लेट से लाइट आई ऐसे। अक्सर हम जानते हैं कि इस O पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, आज नहीं है। सर क्यों नहीं है? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर है ना? हाँ बेटा ये लेंथ तो बराबर है, लेकिन S1 और S2 पर टकराने से पहले ही इन दोनों के अंदर हल्का फुल्का पाथ डिफरेंस है। देखो इन दोनों का सोर्स सेम था, बहुत दूर था, वहाँ से लाइट आई 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 आई, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये इतनी सी लेंथ एक्स्ट्रा ट्रेवल कर ली है ऊपर वाली लाइट ने। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसे ऊपर वाली वेव ने ऐसे एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली बेटा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल। इस पॉइंट तक तो दोनों वेव्स ने बराबर दूरी तय की, ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल है। इसके बाद भी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस एक तरह से आपके पास एक्स्ट्रा लेंथ आ गई। सर ये कितनी है? सोचते हैं बेटा, कोई बहुत खतरनाक ऐसे ज्योमेट्री नहीं है, बड़ा आसान सी ज्योमेट्री है। सुनिएगा, ये एंगल आपके पास थीटा नोट है बेटा, ये वाला एंगल भी बेटा आपके पास कितना है? थीटा नोट। ये वाला एंगल भी बेटा आपके पास कितना है? थीटा नोट। ये वाला एंगल थीटा नोट बेटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा नोट, और अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा नोट तो बेटा ये वाला एंगल ऑब्वियस बात है कि थीटा नोट। और अगर ये डिस्टेंस आपके पास d है तो ये d cos थीटा नोट, और बेटा ये आपकी d sin थीटा नोट, d sin थीटा नोट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस O पॉइंट पर दोनों वेव से, सॉरी बेटा, दोनों S1 S2 से जो वेव आ रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस यहाँ पर 0 नहीं है, बल्कि पाथ डिफरेंस यहाँ पर d sin थीटा नोट है। और अगर थीटा नोट बहुत छोटा है तो मैं इसे लिख सकता हूँ d थीटा नोट। अगर बेटा पाथ डिफरेंस अगर बहुत छोटा है तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज d थीटा नोट। यही नहीं बेटा, एक बात तो बोल दूँ, अगर इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी I1 है और इसके कारण अगर यहाँ पर इंटेंसिटी I2 है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी दैट विल बी, बेटा तुम्हें फॉर्मूला याद है, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स क्या 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 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। बेटा व्हाट इज द फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस इज ऑफ कोर्स 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस कितना है बेटा? d साइन थीटा नोट लिख दो या d थीटा नोट लिख दो, एक ही बात है। लेकिन जब भी तुम d साइन थीटा नोट को d थीटा नोट लिखोगे उस टाइम पर ये जो थीटा नोट है ये आपका रेडियन में होना चाहिए, बड़ा ध्यान रखना, डिग्री में नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ तो पाथ डिफरेंस लिखना है, उसके बाद बड़ा ये बाकी सब कहानियाँ तो हम पहले से जानते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क नहीं है। ठीक है बच्चा, आगे चलें। एक और बात, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P और ये यहाँ से y डिस्टेंस दूर है। मैं कह दूँ कि बेटा मुझे इस y पॉइंट पर अगेन दोनों वेव्स के जो पाथ डिफरेंस चाहिए, बिल्कुल निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा। S2 पर रे टकराने के बाद हर तरफ जाएगी तो P पॉइंट पर भी आएगी। इसी तरह से S2 पर रे टकराने के बाद हर तरफ जाएगी तो बेटा P पॉइंट पर भी आएगी, ऐसे आएगी। लेट से बेटा P पॉइंट की जो एंगुलर पोजीशन है वो आपके पास थीटा है। लेट से बेटा उसके पास एंगुलर पोजीशन थीटा है, ठीक है ना। सामने वाले पॉइंट के लिए थीटा 0, फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे लगातार थीटा बढ़ेगा। आगे की बेटा कहानी तुम जानते हो, ये आपके पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बेटा। ये वाली एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है आपके पास? d साइन थीटा। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इस पॉइंट पर दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो मैं ये कहूँगा कि देखो यहां से यहां तक की लेंथ दोनों ने बराबर ट्रेवल की है, यहां से यहां तक की लेंथ दोनों ने बराबर ट्रेवल की है। बस S1 से आने वाली वेव ने ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है और S2 से आने वाली वेव ने ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर ली है।
तो जो भी पाथ डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये वाली लेंथ दोनों की सेम, इसके बाद दोनों की लेंथ सेम, जो भी डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ये है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पाथ डिफरेंस विल बी मॉड ऑफ डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा नॉट। दिस इज द पाथ डिफरेंस। एंड अगेन यू नो इट वेरी वेल कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस लिखना है, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो इट। बाद में बड़ा सब कुछ कर लेंगे। इसे हम बड़ा आराम से लिख सकते हैं डी बड़ा साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, थीटा कैन बी सॉरी साइन थीटा कैन बी रिटन एज टेन थीटा, टेन थीटा कैन बी रिटन वाई बाई डी माइनस डी साइन थीटा नोट को आप चाहो तो बड़ा डी थीटा नोट लिख सकते हैं। ये आपके पास इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस आ गया। और अगर पाथ डिफरेंस आ गया तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन है, हर तरह का काम आपसे बन जाएगा। इसमें हम हल्की सी चीज़ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो कहाँ जाएगा। अब ये ओ पॉइंट है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं है, यहाँ पर तो पार्ट डिफरेंस डी थीटा नॉट है। तो बड़ा कहीं ना कहीं कोई ना कोई और सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो ऐसे केस में सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ आएगा ये देखते हैं। इस केस में प्यारे बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ आएगा अभी देखते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास वही अरेंजमेंट, बड़ा एक कार्डबोर्ड, इसमें मैंने ऐसे दो स्लिट्स कट कर दी हैं और जो भी लाइट जाएगी वो इन दोनों स्लिट्स के अंदर से जाएगी बेटा, बाकी तो आपका ओपेक अरेंजमेंट है। और ये बेटा आपके पास सामने की तरफ स्क्रीन है। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो आपके पास कैपिटल डी है। हमने बड़ा इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर लाइट गिराई है, लेकिन लाइट जो है वो किसी न किसी एंगल पे आई है, ऐसे 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 लाइट आई। ऊपर वाला बड़ा आपके पास S1, नीचे वाला बड़ा आपके पास S2, ये वाला एंगल लेट्स बड़ा थीटा नॉट। अब हम जानते हैं कि एंटर करने से पहले ही, मतलब S1 S2 पर आने से पहले ही ये वाली जो वेव है इसने ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर ली है। बेटा कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर ली है? डी साइन थीटा नॉट। ठीक है, एंटर करने के बाद ही बेटा कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस आएगा। लेट्स से बेटा मैं किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लेट्स से मेरे प्यारे बच्चों दैट पॉइंट इज लाइक पॉइंट पी। ये यहाँ से आपके पास y डिस्टेंस ऊपर है, तो S1 से लाइट आएगी बेटा U, S2 से बड़ा लाइट आएगी इस पॉइंट पे U। मान लीजिए कि इस पॉइंट की जो एंगुलर पोजीशन है वो आपके पास ऐसे थीटा है, ऐसे थीटा है। S1 और S2 पर आने से पहले इस वाली वेव ने ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की। S1 S2 से गुजरने के बाद इस वाली वेव ने कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की। बेटा कितनी? यहाँ से परपेंडिकुलर खींचता हूँ, जैसे परपेंडिकुलर खींचा बड़ा ये लेंथ मेरे पास आ गई डी साइन थीटा। हम चाहते हैं कि P पॉइंट जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट हो, क्योंकि हम समझ गए बेटा सेंट्रल मैक्सिमा अब O पॉइंट पर नहीं है, किसी और पॉइंट पर है। सेंट्रल मैक्सिमा किसी और पॉइंट पर है। सेंट्रल मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या थी? वो वाला पॉइंट जहां पर आपका पाथ डिफरेंस जीरो। पाथ डिफरेंस है कितना बेटा मैं बता चुका हूं, पाथ डिफरेंस इज मॉड ऑफ डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा नॉट। व्हाट डू आई वांट? आई वांट इट टू बी जीरो। सो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई है थीटा नॉट। बेटा थीटा की वैल्यू आ गई है थीटा नॉट। कितना आसान सा आंसर आ गया बेटा। इसका मतलब जैसे ही लाइट यूं आएगी तो अगर ये वाला एंगल थीटा नॉट है तो बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट होगा, मतलब इसी लाइट को बिल्कुल सामने 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 खींच दो, वहां पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा चला जाएगा। जो सेंट्रल मैक्सिमा नीचे था बेटा वो ऐसे ऊपर चला जाएगा। यही लाइट अगर यूं आ रही होती बेटा तो सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे यहाँ कहीं आया था, और अगर ये वाला एंगल थीटा नॉट तो बेटा अंदर वाला एंगल भी थीटा नॉट, यहाँ बिल्कुल आपका सेंट्रल मैक्सिमा आ गया होता। ठीक, मैं इस y पॉइंट को बड़े आराम से लिख सकता हूँ। ले बेटा थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट हो जाना चाहिए। जैसे थीटा नॉट हो गया ये भी डी साइन थीटा नॉट, ये भी डी साइन थीटा नॉट, बट ऑफ कोर्स पार्ट डिफरेंस आपका जीरो हो गया। हाँ बच्चों मैं बड़े आराम से इस बात को कह सकता हूँ कि थीटा नॉट कैन बी रिटन एज,
थीटा नॉट कैन बी रिटन एज, बेटा क्या, एंगल जब छोटा होता है वी कैन से दैट कि इट इज दिस अपॉन दिस, दैट इज इक्वल्स टू वाई अपॉन कैपिटल डी। ले बेटा मेरे पास y की वैल्यू आ गई है कैपिटल D इंटू थीटा नॉट। दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये आ गया बेटा आपका सेंट्रल में। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब भी डिस्टेंस वगैरह इस तरह से लिखते हो ना, तो ये थीटा नॉट जो ना, ये हमेशा रेडियन के अंदर होना चाहिए, कभी भी डिग्री में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इन रेडियन, फिर ना। लेकिन आपकी जो बाकी कैलकुलेशन है बेटा बिल्कुल वैसे की वैसी रहेगी, है ना, बिल्कुल बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे की वैसी रहेगी। बाकी कैलकुलेशंस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जो भी आपके बेटा बीटा वगैरह निकालते थे बिल्कुल वैसे के वैसे निकालेंगे। सर कैसे, कोई प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा? जैसे बेटा ये जो वाई वाला पॉइंट था, ये जो वाई वाला पॉइंट था, यहाँ पर आपका पाथ डिफरेंस कितना है बेटा, डी वाई बाई कैपिटल डी माइनस डी इंटू थीटा नॉट। अगर मुझे चाहिए कि लेट से मुझे एनथ मैक्सिमा चाहिए, मान लो बेटा मुझे एनथ मैक्सिमा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि दिस पाथ डिफरेंस डी वाई बाई कैपिटल डी माइनस डी इंटू थीटा नोट को एन टाइम्स लेमडा कर दूंगा। अगर मुझे एनथ मैक्सिमा चाहिए तो इससे मेरे पास आ जाएगा बेटा डी वाई बाई कैपिटल डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी इंटू थीटा नॉट, ओ सॉरी कैपिटल डी नहीं बेटा, स्मॉल डी इंटू थीटा नॉट, इट शुड बी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लेमडा। बेटा मेरे पास आ गया डी वाई बाई कैपिटल डी इज इक्वल्स टू एन टाइम्स लेमडा प्लस डी टाइम्स ऑफ थीटा नॉट। और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई है n टाइम्स लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस डी टाइम्स ऑफ थीटा नॉट। यहाँ से बेटा तुमने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ ऑब्जर्व किया? ये बेटा मेरे पास nth मैक्सिमा की पोजीशन आ गई। सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए तो यहाँ पर n को 0 रख दो, बेटा आपके पास वही आंसर आ गया, y इज इक्वल्स टू डी टाइम्स ऑफ थीटा नॉट। पहले मैक्सिमा चाहिए तो n को बेटा 1 रख दो, n को 1 रख दिया, पहला मैक्सिमा आ जाएगा। दूसरा मैक्सिमा चाहिए, n को 2 रख दो। अब जो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा से बेटा उनके बीच में सेपरेशन वापस से आपके पास ये लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा। तो बड़ा आराम से कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस केस में हमारा जो nth मैक्सिमा है वो कहाँ पर आएगा, तो मैं बड़े आराम से जवाब दे सकता हूँ nth मैक्सिमा आएगा, सारा का सारा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है कैपिटल डी इंटू थीटा नॉट प्लस बेटा वही आपका n टाइम्स ऑफ बीटा प्लस बेटा। आप तो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि सर सारा का सारा जो पैटर्न है वो इतना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर यही लाइट बेटा अगर ऐसे आ रही होती तो सारा का सारा पैटर्न नीचे शिफ्ट हो जाता। बीटा वगैरह बेटा सारे के सारे वैसे ही है। कोई मुझसे पूछे कि सर nth मिनिमा कहाँ पर है, थोड़ा मेरे पास वही कहानी, nth मिनिमा चाहिए तो मैं कहूँगा बेटा दैट विल बी शिफ्ट डी, तो डी इंटू थीटा नॉट प्लस ऑफ कोर्स n माइनस हाफ टाइम्स ऑफ बीटा। आप चाहो तो बड़ा वापस से कर सकते हो। अगर आपको कोई बच्चा कहते हैं मुझे nth मिनिमा चाहिए तो क्या करेगा कि जो अपने पाथ डिफरेंस निकाल रखा है उसको बड़ा तुम दो n माइनस हाफ टाइम्स ऑफ लेमडा कर दो, मिनिमा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कुछ सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है, शिफ्ट याद रखना है, बाकी सारा काम बन जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हाँ बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा भी हमने देख लिया बेटा एग्जैक्टली कहाँ पर आया। और मैं अब छोटी सी एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं बस उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ जो हमने जस्ट पढ़ी। मान लीजिए बेटा कोई लाइट आई है ऐसे, उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो आपके पास लेमडा है, ऑब्लिक इंसिडेंस टाइप है बेटा एंगल थीटा नोट पर। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो बेटा बिल्कुल ऐसे सामने वाले पॉइंट पर होगा। सेंट्रल मैक्सिमा जो वो बेटा ऐसे सामने वाले पॉइंट पे होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा नोट तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा नोट। ये तुम बेटा देख चुके थे कि सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ कहीं आएगा। ये लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा एट दिस पॉइंट। अगर ये आपके पास डिस्टेंस अगर कैपिटल डी है, ये एंगल अगर थीटा नोट है, तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ कहीं आएगा एंड दिस डिस्टेंस विल बी डी इंटू थीटा नोट। थीटा नोट मस्ट बी इन रेडियन। ये आ गया आपका मैक्सिमा। अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर पहला मैक्सिमा कहाँ पर होगा। अब पहला मैक्सिमा जो है वो यहाँ से
बीटा डिस्टेंस ऊपर होगा और यहां से बीटा डिस्टेंस नीचे होगा। ऐसे दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये बड़ा आपके फर्स्ट मैक्सिमा। इसी तरह से पहला मिनिमा कहाँ होगा, यहां से बीटा बाई 2 डिस्टेंस पर ऊपर और बीटा बाई 2 डिस्टेंस पर नीचे, दो बड़ा आपके फर्स्ट मिनिमा होंगे। सेकंड मैक्सिमा कहाँ होगा, यहां से 2 बीटा डिस्टेंस ऊपर और 2 बीटा डिस्टेंस नीचे। ऐसे आपके लगातार मैक्सिमास मिनिमास लगातार आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा न्यूमेरिकल सवाल कर लो बेटा, आसान सा ही सवाल है, जो पढ़ाया है उसी के बेसिस पे मैंने सवाल पूछा है। आपके पास बेटा इस तरह की कार्डबोर्ड है, उसमें मैंने 2 स्लिट्स कट कर दिए हैं, S1 और S2। लाइट गिरी है ऐसी, एंगल है आपका सिर्फ 2 डिग्री, बेटा छोटा सा एंगल है 2 डिग्री। बेटा डिग्री है, याद रखना, हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ठीक, ये बेटा स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस आपके पास 2 मीटर है। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो आपके पास 1 मिलीमीटर है। छोटे छोटे सवाल पूछ रखे बेटा। पहला सवाल, फाइंड पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी। बेटा पॉइंट पी जो है वो इस ओ पॉइंट से वाई डिस्टेंस ऊपर दिखा रखा है, तो बेटा कुछ लाइट यहाँ से आएगी, कुछ लाइट बेटा यहाँ से आएगी। आप ऐसा कह सकते हो कि देखो सर ऐसा है कि ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ बराबर, ये डिस्टेंस आपकी एक्स्ट्रा ट्रेवल्ड है, इसको आप लिख सकते हो d sin थीटा नॉट विच कैन बी रिटन एज d थीटा नॉट। इसी तरह से यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच दो, परपेंडिकुलर खींच दो, परपेंडिकुलर खींच दो, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ बराबर है आपके पास ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल्ड है, जैसे हम लिख सकते हैं d sin थीटा, ये बड़ा d sin थीटा, या फिर d sin थीटा के लिए d टेंटा लिख दो, d थीटा लिख दो, एक ही बात है। मुझसे पूछा बड़ा पॉइंट पी पर पाथ डिफरेंस क्या होगा। पॉइंट पी पर बड़ा पाथ डिफरेंस आएगा ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, दैट इज d sin थीटा प्लस d थीटा नॉट। d sin थीटा कैन बी रिटन एज d tan थीटा एंड d tan थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज dy by कैपिटल D प्लस d इंटू थीटा नॉट। ये बड़ा आपका आंसर आ गया। बस थीटा नॉट किस में लिखना है, मुझे रेडियन में लिखना है। बेटा d कितना है 1 मिलीमीटर इंटू वाई अपॉन बेटा 2 मीटर प्लस d कितना है बेटा 1 मिलीमीटर इंटू थीटा नॉट। बेटा 2 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूँ, तो 2/180 इंटू पाई। ये बेटा दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा अगर निकालना हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा निकालने के लिए आप पाथ डिफरेंस को 0 कर दो। बड़ा पाथ डिफरेंस को अगर 0 करना है तो मेरे पास आ गया dy बाई कैपिटल D प्लस d इंटू थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा मेरे पास y की वैल्यू आ गई है माइनस d थीटा नॉट। बेटा माइनस साइन का मतलब ये है कि सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर नहीं आएगा नीचे आएगा। मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर हम तो डायरेक्ट ही बोल चुके थे इस बात को कि सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आएगा। ये वाला जो पॉइंट है इसी पॉइंट को आगे की तरफ खींच दो खींच दो खींच दो। अगर ये वाला एंगल थीटा नॉट तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा नॉट, मतलब 2 डिग्री। यहाँ कहीं आपका आएगा सेंट्रल मैक्सिमा, और ये जो डिस्टेंस है बड़ा दिस डिस्टेंस विल बी कैपिटल D इंटू थीटा नॉट नीचे की तरफ। तो आप कह सकते हैं बड़ा y की वैल्यू आ गई है माइनस बड़ा d कितना है, d है 2 मीटर इंटू थीटा नॉट बड़ा 2 डिग्री है, दैट इज 2/180 इंटू पाई। निकालना कितना आता है, ठीक है, दैट इज माइनस पाई/45 मीटर। पाई को बड़ा 3.14 रख लेना, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा आ जाए। आई होप इट्स ओके। मुझसे पूछा फाइंड फ्रिंज विड्थ। बड़ा फ्रिंज विड्थ इस तरह की ऑब्लिक इंसिडेंस से फ्रिंज विड्थ वगैरह चेंज नहीं होगी। बड़ा इसका वेवलेंथ मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ा दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। अब बड़ा आप फ्रिंज विड्थ निकाल दीजिए। फ्रिंज विड्थ आप कह सकते हो कि सर फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d।
लेमडा इज 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम हो गया बेटा 10⁻10। कैपिटल डी इज 2 मीटर अपॉन स्मॉल डी बेटा कितना है 1 मिलीमीटर। बेटा कितना हो गया 6। बेटा 0.8 मिलीमीटर आ गया होगा, 0.8 मिलीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, मुझसे पूछा फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमास। बेटा पोजीशन ऑफ मैक्सिमास क्या है? देखो बेटा सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ कहीं, जितने मैक्सिमम होंगे बेटा वो होंगे बीटा डिस्टेंस ऊपर बीटा डिस्टेंस नीचे, 2 बीटा डिस्टेंस ऊपर 2 बीटा डिस्टेंस नीचे, 3 बीटा डिस्टेंस ऊपर 3 बीटा डिस्टेंस नीचे। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर मैक्सिमास की पोजीशन क्या होगी, तो मैं बोलूँगा बड़ा मैक्सिमास की पोजीशन होगी बड़ा y की वैल्यू -π/45 मीटर प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ बीटा। बड़ा बीटा कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻3। ये सारा आंसर मीटर में आ गया। प्लस माइनस के बेटा वो ऊपर भी एक मैक्सिमा होगा एक मैक्सिमा नीचे होगा, प्लस माइनस के बेटा ऐसे वो एक ऊपर एक ऐसे नीचे। मैं आपसे पूछूं कि मिनिमा के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आपका जवाब होगा कि सर सारा स्पेक्ट्रम नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, -π/45 बड़ा 45 है, प्लस माइनस बड़ा β/2 डिस्टेंस, 3 β/2 डिस्टेंस, 5 β/2 डिस्टेंस, तो दैट इज n-½ टाइम्स बीटा। बीटा कितना बेटा 0.8 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका बेटा मीटर में आंसर आ गया। ये आपके सारे के सारे मिनिमाज आ गए बेटा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज YDS इन सम अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऐसा कोई मीडियम जो ट्रांसपेरेंट है लेकिन एयर या वैक्यूम नहीं है, अगर हम सारे के सारे YDS एक्सपेरिमेंट को उसके अंदर अगर डुबो दें तो क्या फर्क पड़ेगा। सुनना बच्चों, सिचुएशन क्या है। अगेन बेटा आपके पास ये कार्डबोर्ड, इसमें बड़ा ये स्लिट S1 एंड S2, सामने स्क्रीन की जो दूरी है बड़ा वो स्लिट्स से कैपिटल D डिस्टेंस दूर है। और हमने क्या किया कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर लाइट गिराई ऐसे, पैरेलल लाइट गिराई ऐसे। जो लाइट गिराई है उसकी वेवलेंथ है λ0 इन वैक्यूम। बाहर बेटा वैक्यूम या एयर है, वहां पर इसकी वेवलेंथ λ0 है, लेकिन यहां बड़ा ऑब्वियस बात है दूसरा मीडियम है, ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। मैं पहले से बोल दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। अब क्या होगा, सोचते हैं बेटा क्या होगा। जैसे ही लाइट आई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि यहां पर अगर वेवलेंथ λ0 है तो यहां पर वेवलेंथ कुछ और होगी। लेट से बेटा यहां पर वेवलेंथ आपके पास है लैम्डा, बेटा यहां पर आपके पास लेट से वेवलेंथ है लैम्डा। सर लैम्डा क्यों चेंज होगी? मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, और स्पीड ऑफ लाइट अगर चेंज होगी तो ऑफकोर्स वेवलेंथ भी चेंज होगी। वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी जो है इट रिमेन्स अनचेंज्ड। वैक्यूम के अंदर फ्रीक्वेंसी इज ऑफकोर्स बेटा c/λ0। यहां पर इस मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज हो गई बेटा, लेट्स से v, वेवलेंथ हो गई लैम्डा। v को हम लिख सकते हैं बेटा कितना c/n/λ। सॉल्व करते बेटा लैम्डा की मेरे पास वैल्यू आ गई है λ0/n। इसका मतलब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का जो है वो लैम्डा नहीं है, बल्कि बेटा λ/n है। n क्या है? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मेक सेंस। जैसे 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 मान लो कोई लाइट है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है इन एयर या वैक्यूम, लेकिन जैसे आप वाटर की बात करोगे तो उसकी वेवलेंथ घट जाएगी। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, तो यहां की वेवलेंथ हो जाएगी λ/n, मतलब बड़ा 4/3। मान लो किसी लाइट की वेवलेंथ एयर के अंदर लैम्डा है, तो ग्लास के अंदर चेंज हो जाएगी, और ग्लास के अंदर उसकी जो वेवलेंथ है वो हो जाएगी λ/ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़ा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ कोर्स 3/2।
तो जैसे ही मीडियम चेंज बेटा वैसे आपकी वेवलेंथ चेंज। आगे तो बड़ा ठीक है, कोई बहुत ऐसी बड़ी बात है नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि बीचों बीच वाले पॉइंट पर दोनों वेव्स के बीच में किसी प्रकार का कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। यहां पर आपका पाथ डिफरेंस 0 होगा और यहां पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा। यहां पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा। पहला मैक्सिमा जो होगा वो यहां से बीटा डिस्टेंस पे होगा। ये बीटा हम जानते हैं, ये बीटा क्या है, ये बेटा बीटा क्या है, ये बीटा है लाइट की वेवलेंथ। यहां पर बेटा लाइट की यहां पर वेवलेंथ लैम्डा नहीं है, मतलब लैम्डा नॉट नहीं है, कुछ और है। मैं कहता हूं दैट इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। दिस लैम्डा यहां पर जो वेवलेंथ है लाइट की बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स लैम्डा नॉट अपॉन एन। ये लीजिए आपकी फ्रिंज विड्थ जो है वो अपॉन एन टाइम्स हो गई है। अगर मान लो कि यहां पर एयर या वैक्यूम होता तो आपकी फ्रिंज विड्थ वुड हैव बीन लैम्डा नॉट कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और अब आपके पास जो फ्रिंज विड्थ है वो बड़ा ऑफ कोर्स बीटा नॉट अपॉन एन हो गई है। एन अगेन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं तो ये करूंगा कि सारा का सारा जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न था वो स्क्वीज हो गया है, वो बड़ा क्या हो गया, स्क्वीज हो गया है। आपकी अगर फ्रिंज विड्थ 1 अपॉन एन टाइम्स हो गई है तो बड़ा ऑफ कोर्स सारा का सारा अरेंजमेंट जो है वो 1 अपॉन एन टाइम्स शिफ्ट हो गया। शिफ्ट मतलब एन टाइम्स स्क्वीज हो गया, 1/n टाइम्स हो गया। ठीक है, जो पहले बेटा मान लो कि आपका पांचवा मैक्सिमा 5 टाइम्स बीटा नोट पे था, अब आपका पांचवा मैक्सिमा 5 टाइम्स बीटा पे होगा, और ये जो नया वाला बीटा है ये आपका जो एक्चुअल बीटा होना चाहिए था दैट डिवाइड बाई एन है। तो ऐसे सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो एक तरह से बेटा ऐसे सिकुड़ गया है, स्क्वीज हो गया। ठीक, ऐसे कोई बहुत खास बात थी भी नहीं हटा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल लेंथ। ये बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, आराम से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। मान लीजिए बेटा कोई लाइट जा रही है ऐसे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपके पास n है, ऐसे। ये बेटा आपका मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। अगर यहां पर स्पीड ऑफ लाइट अगर c है तो बेटा यहां पर स्पीड ऑफ लाइट आपके पास v है, बेटा v विल बी ऑफ कोर्स c बाई n। लेट्स से बेटा आपके पास ये पोजीशन है x, लेट्स से बेटा ये वाली पोजीशन आपके पास x प्लस डेल्टा x, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये आपके पास है डेल्टा x। ये जो डेल्टा x है ये एक तरह से हमारी ज्योमेट्रिकल लेंथ है बेटा, ये हमारी एक तरह से क्या है, जियोमेट्रिकल लेंथ। ये एक तरह से मेरे पास ज्योमेट्रिकल लेंथ है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई लाइट आई, उस लाइट की जो वेव होगी बड़ा उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। ये क्या है बेटा, ये जो साइन के अंदर टर्म है ये क्या है, फेज। बेटा क्या है, फेज। इस पॉइंट पर फेज क्या होगा, इस पॉइंट पर जो फेज होगा मैंने उसको लिख दिया φ1 दैट इज ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी। इस पॉइंट पर फेज क्या है, इस पॉइंट पर बड़ा फेज है उसी टाइम पर ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी इंटू एक्स। एक्स नहीं बेटा, इसके एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है बेटा, मैं कहूं कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, मैं आपसे पूछूं बेटा फेज डिफरेंस कितना है, तो आपका जवाब होगा सर फेज डिफरेंस है डेल्टा फाइव इज इक्वल्स टू बेटा φ1 माइनस φ2। जैसे बेटा माइनस किया ओमेगा टी कैंसिल, ओमेगा एक्स अपॉन वी कैंसिल, बेटा मेरे पास आ गया ओमेगा डेल्टा एक्स अपॉन वी। वी क्या है, वी है इस मीडियम के अंदर आपकी वेव की वेलोसिटी क्या है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या है। इसे मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि दैट इज ओमेगा डेल्टा एक्स। वी को बड़ा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं c अपॉन एन। एन क्या बेटा, एन है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुल मिलाकर बेटा मेरे पास फेज डिफरेंस आ गया है, बेटा क्या फेज डिफरेंस आ गया, ओमेगा अपॉन सी एन टाइम्स डेल्टा एक्स। ये एक बात हो गई। अब एक बात और, मान लीजिए कि बेटा आपके पास जो लाइट है वो ऐसे जा रही है इस तरह से, लेकिन इस बार जा रही है वो वैक्यूम के अंदर।
वो जा रही है बेटा किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। और ये वाला जो पॉइंट है बेटा इसकी पोजीशन है x, और इस वाले पॉइंट की बेटा पोजीशन है x प्लस n टाइम्स डेल्टा x। इस n की बेटा वैल्यू वही है जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है बेटा मेरे पास वो हो गई है n टाइम्स डेल्टा x। बेटा फिर से बोल दूं, इस n की वैल्यू वही है जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब फिर से बेटा वही कहानी, इस पॉइंट पर बेटा वेव की इक्वेशन तुम लोग जानते हैं, v इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। वी नहीं बेटा c लिख दो अब तो, क्योंकि अब लाइट किस में जा रही है, वैक्यूम में जा रही है। हाँ, इस पॉइंट पर फेज कितना होगा, इस पॉइंट पर फेज होगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन सी। इस पॉइंट पर फेज कितना होगा, इस पॉइंट पर फेज होगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स, नहीं बेटा इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन सी। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, बेटा फेज डिफरेंस होगा, माइनस कर लो, दैट इज φ1 माइनस φ2। जैसे बेटा मैंने माइनस किया बेटा मेरे पास आ गया, ओ सॉरी बेटा ओमेगा बाई सी इंटू एक्स। बेटा इसके एक्स की वैल्यू एक्स नहीं है, एक्स प्लस एन टाइम्स डेल्टा एक्स। मैं आपको बड़ा फेज डिफरेंस निकालो तो दिस माइनस दिस किया, सॉरी दिस माइनस दिस किया, तो आपको ओमेगा टी कैंसिल, ओमेगा एक्स बाई सी कैंसिल, और बेटा मेरे पास आ गया ओमेगा बाई सी इंटू एन टाइम्स डेल्टा एक्स। ये वाला फेज डिफरेंस और ये वाला फेज डिफरेंस तो सेम आया है, ये वाला फेज डिफरेंस और ये वाला फेज डिफरेंस सेम आया है। इस बात का अर्थ ये है कि ऐसा मीडियम जिसमें आपने, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो, उसमें डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना, या फिर वैक्यूम के अंदर n टाइम्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना एक ही बात है, दोनों से सेम फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, उसके अंदर अगर मान लो वेव ने डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो उससे जो फेज डिफरेंस आएगा वो, और वैक्यूम के अंदर आपने n टाइम्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने पर जो फेज डिफरेंस आएगा वो, ये एग्जैक्टली बराबर है। इसका मतलब मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, उसमें डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना इज एज इक्विवेलेंट एज वैक्यूम या एयर के अंदर n डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं बेटा, क्या कि ट्रेवलिंग delta x distance in a medium of refractive index n is equivalent to travel n delta x in vacuum। वैक्यूम के अंदर n डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने पर जो फेज डिफरेंस आएगा वो बड़ा एग्जैक्टली उसके बराबर होगा जो डेल्टा एक्स लेंथ ट्रेवल करने को होगा, किसमें, एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। वो जो डेल्टा एक्स है बेटा, ये तो हो गई हमारी ज्योमेट्रिकल लेंथ बेटा, दिस इज योर ज्योमेट्रिकल लेंथ, और ये जो n डेल्टा x है इसका हम नाम निकाल देंगे ऑप्टिकल लेंथ। क्या नाम निकाल देंगे बेटा इसका हम, ऑप्टिकल लेंथ। ये हमारा ऑप्टिकल लेंथ, ठीक है बच्चों। जैसे अगर आप नहीं समझो तो बेटा थोड़ा सा मैं एग्जांपल और लेता हूं, थोड़ा सा हल्का सा बोर और करूंगा। ये बेटा मान लीजिए कि आपके पास ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 3/2 और इसकी थिकनेस है t, और मान लीजिए कि इसके अंदर से कोई वेव गई है ऐसे, कोई वेव गई है ऐसे, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट टू, बेटा देखना, यहां से यहां तक जो फेज डिफरेंस आया है वो, और वैक्यूम के अंदर 3/2 टाइम्स t डिस्टेंस ट्रेवल कर लूं बेटा, किसमें, वैक्यूम के अंदर। अगर ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है बेटा, ये वाला पॉइंट मेरे पास A डैश है, ये वाला पॉइंट मेरे पास B डैश है। 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर t डिस्टेंस ट्रेवल करना,
या फिर वैक्यूम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करना, एग्जैक्टली सेम बात है, दोनों से सेम फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। ये जो आपका टी है ये ऑब्वियस बात आपकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ये जो 3/2 टाइम्स टी है बेटा ये आपके क्या है, ऑप्टिकल लेंथ है। तो एक तरीके से इसके मुकाबले मतलब उसने एक्चुअल में तो डिस्टेंस ट्रेवल टी की है, लेकिन वो किसके बराबर है, 3/2 टाइम्स टी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बराबर है, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई लाइट जा रही है ऐसे, और हमारे पास बेटा लेट से इस तरह से कोई मीडियम है, ठीक है, ऐसे 30 मीटर का वाटर है, ऐसा वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। लेट से बेटा ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। तो ए से बी तक जो फेज डिफरेंस आएगा वो और ये रहा मेरे पास ए डैश, ये रहा मेरे पास बी डैश। सेम लाइट जो है बेटा ये वैक्यूम के अंदर जा रही है, लेकिन इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है बेटा, इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू आपकी ज्योमेट्रिकल लेंथ बेटा कितनी, 30 मीटर, दैट कम्स आउट टू बी 40 मीटर। 30 मीटर पानी में डिस्टेंस ट्रेवल कर लो या फिर वैक्यूम के अंदर 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लो, दोनों से ही जो फेज डिफरेंस है, दोनों से जो पार्ट डिफरेंस है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है बच्चा, ऐसे हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को इस तरीके से हम वैक्यूम से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। आगे चलिए बच्चा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ पैरेलल ट्रांसपेरेंट स्लैब। जो हमारे स्लिट्स हैं S1 और S2, उसमें से हम किसी एक स्लिट के सामने ये एक ट्रांसपेरेंट स्लैब लगा रहे हैं जिसकी थिकनेस T है और बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है। ये जो पैरेलल ट्रांसपेरेंट स्लैब है बेटा वैसे मान सकते हो कि बहुत ही पतली सी थिन फिल्म टाइप है, बहुत ही पतली सी थिन फिल्म टाइप है। थिन फिल्म भी लिखा सकता है, पैरेलल स्लैब भी लिखा सकता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा n मत लेना यार ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लो। n तो बेटा हम उसके लिए यूज़ करते हैं ना कि nth मैक्सिमा कहाँ है वगैरह, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लो, ठीक है। बाकी हर जगह बड़ा वैक्यूम है। हमने क्या किया कि इस पूरे के पूरे रीजन पर बेटा लाइट गिराई ऐसे, कुछ लाइट गिरी S1 पे बेटा, कुछ लाइट गिरी S2 पर। जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ आपके पास है लैम्डा, ठीक है। फिर ये जो दोनों लाइट हैं बेटा S1 S2 जैसे आई बेटा वैसे ही है ना, एक लाइट तो ऑफकोर्स इस स्लैब से आएगी बेटा, दूसरी लाइट बेटा ऑफकोर्स ऐसे नीचे से आ जाएगी। दोनों लाइट बेटा फिर से इंटरफेयर करेंगे। मैं सबसे पहले एक बार इस O पॉइंट को देखता हूँ कि यहाँ पर क्या स्थिति है। इस O पॉइंट पर कुछ लाइट आई S1 से और कुछ लाइट आई मेरे पास S2 से। वैसे अक्सर तो बड़ा पाथ डिफरेंस तुम लोग जानते हो कि O वाले पॉइंट पे 0 होता है, लेकिन आज पाथ डिफरेंस 0 नहीं है। समझदार बच्चा तो समझ गया भाई क्यों नहीं है। और अभी भी थोड़ा जो एवरेज बच्चा वो क्या सोच रहा है कि सर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर तो है। बेटा ये वाली लेंथ है ना, ये जितनी दिख रही है ना उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये जो तूने टी डिस्टेंस ट्रेवल किया ना ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये डिस्टेंस टी के बराबर काउंट नहीं करना, इसको तुझे म्यू टी के बराबर काउंट करना है। म्यू क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस ओ पॉइंट पर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस ओ पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना है, तो मैं कहूंगा बेटा पाथ डिफरेंस इज S1O डैश माइनस S2O। इस डिस्टेंस को तो S2O लिखा है, इसको मैंने जानबूझ के S1O डैश लिखा है क्योंकि ये S1O है नहीं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। सर कितनी ज़्यादा है बताता हूँ। पहले ना ये डिस्टेंस देख, ये तो बड़ा ठीक है वैक्यूम में है, ये भी वैक्यूम में, 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 वैक्यूम में। तो आखिर ये डिस्टेंस कितनी है? मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये डिस्टेंस तो हमारी है S1 से O तक की जो डिस्टेंस है उसमें से ये T को माइनस कर दो। चल बेटा T को माइनस कर दिया, ठीक है, T को माइनस कर दिया। अब ये वाली भी लिखो। ये वाली मेरे प्यारे वाले भाई जानते हैं कि T तो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल लेंथ है, इसकी औकात तो T से ज्यादा है। ये जो लेंथ है वी नो इट वेरी वेल कि ये लेंथ मेरे पास म्यू T है। ये बड़ा मेरा S1O डैश आ गया, S2O तो बड़ा आपके पास है ही है। ले बेटा मेरे पास क्या आ गया S1O माइनस S2O
प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी। और बेटा S1O और S2O तो बराबर है, वैसे अगर देखिए तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर था ही, मैंने उनको कैंसिल कर दिया और हमारे पास इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू आई है वो आ गई है म्यू माइनस वन इंटू टी। इसका मतलब इस पॉइंट पर आपका पाथ डिफरेंस जीरो नहीं है। इसका मतलब अब इस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है। सर सेंट्रल मैक्सिमा क्यों नहीं है? बेटा सेंट्रल मैक्सिमा तो वहां होता था जहां पर आपका पाथ डिफरेंस जीरो होता था। इस बार बेटा यहाँ पर पाथ डिफरेंस जीरो नहीं, बल्कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू म्यू माइनस वन इंटू टी है। यही नहीं, मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर एक वेव की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी I1 आ रही है, दूसरी वाले वेव की वजह से अगर इंटेंसिटी यहाँ पर I2 आ रही है, तो यहाँ पर तेरे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पाथ डिफरेंस जीरो नहीं है बल्कि म्यू माइनस वन इंटू टी है। आई होप इट विल वर्क फॉर यू, काम चल जाएगा बेटा। बाकी अपन सवालों में देख लेंगे, आप चिंता मत करो, बट बेटा थ्योरी तो एक बार कम से कम बताई दूँ। अच्छा, इसके अलावा कोई और पॉइंट होता तो बेटा हम वहां भी निकाल लेते। हम तो हर जगह पाथ डिफरेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क ऐसा है नहीं। बट आपके पास ये कार्डबोर्ड, इसके अंदर ये एक स्लिट, ये आपकी बेटा दूसरी स्लिट, और दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन वगैरह बेटा सब कुछ आपको दे रखा है। सामने बेटा आपके पास स्क्रीन है, ये रही मेरे प्यारे वाले बच्चों स्क्रीन। ये आपका S1, ये आपका S2, S1 और S2 के बीच में बेटा जो सेपरेशन है वो आपके पास D है, और S1 के सामने मैंने बेटा एक थिन फिल्म या बेटा पैरेलल स्लैब लगा दी है जिसकी थिकनेस 2 है, सो बेटा T है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। मैंने इस सारे के सारे अरेंजमेंट पर ऐसे लाइट फेंकी है, ऐसे लाइट फेंकी। लाइट जो बड़ा उसकी वेवलेंथ आपके पास लैम्डा, जैसे ही S1 पर आई हर तरफ फैल गई, जैसे S2 पर आई हर तरफ फैल गई। अब क्या होगा? अब मान लीजिए बेटा मैं किसी जनरल पॉइंट P पर डिस्कस करूं कि दोनों से अगर लाइट आएगी तो क्या होगा, अभी करते हैं डिस्कस। मान लीजिए बेटा दोनों से लाइट आई इस P पॉइंट पर, ये P पॉइंट यहां से y डिस्टेंस ऊपर है, और लेट से मेरे प्यारे वाले बच्चों इसकी एंगुलर पोजीशन आपके पास थीटा है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास y है। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में आपके पास डिस्टेंस कैपिटल D है। तो मेन बात तो जानते बेटा कि P पॉइंट के बारे में अगर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की अगर रिसर्च करनी है तो हमें ये जानना जरूरी है कि P पॉइंट पर आखिर पाथ डिफरेंस कितना है। अभी लिखता हूं बेटा कि P पॉइंट पर आखिर पाथ डिफरेंस कितना है। देखो बेटा पाथ डिफरेंस विल भी, यहां से तक तो लेंथ सेम है, कोई ऑब्लिक इंसिडेंस तो है नहीं। ये वाली लेंथ है S2P, ये वाली लेंथ है S1P। मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये सिर्फ S1P दिखने में है, एक्चुअल में S1P नहीं है। तो चलो इसको तो मैंने लिख दिया S2P माइनस इसको मैंने लिख दिया S1P डैश। चलेगा बेटा? S2P तो ठीक है बेटा, माइनस सर इस S1P डैश को कैसे लिखूंगा? देख बेटा आराम से गौर करना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले तो ये जो वैक्यूम में ट्रेवल्ड है ना, ये लेंथ देख कितनी है। ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ ऑफ कोर्स है S1P में से ये वाला लेंथ माइनस कर दो। बेटा एंगल तो बहुत छोटे हैं तो इसको तुम T मान सकते हो। तो पूरी लेंथ S1P में से पहले T को माइनस कर दो, तो ये जो मैंने व्हाइट वाली बना रखी है वो लेंथ आ जाएगी। वो लेंथ मेरे पास आ गई S1P माइनस T। ठीक है सर, आपने ये वाली लेंथ तो लिखी ही नहीं। बेटा ये तो लिखनी है मेरे को, लेकिन ये वाली लेंथ सिर्फ और सिर्फ दिखने में ही T जैसी है, एक्चुअल में T नहीं है। T तो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ मुझे ऑप्टिकल लेंथ लिखनी है। ऑप्टिकल लेंथ विल बी म्यू इनटू T। तो बेटा दैट विल बी म्यू इनटू T। हालांकि बेटा मैंने एक छोटा सा असम्पशन जरूर लिया है कि ये जो एंगल है ना, मतलब ये जो स्लैब है ये यूं है, लाइट जा रही बेटा ऐसे, तो ये वाला एंगल थीटा बहुत छोटा है, तो चाहे ये अगर लेंथ आपके पास T है तो ये वाला लेंथ भी आपके पास लगभग T ही है। ठीक, अब लिखते हैं बेटा दैट कम्स आउट टू बी S2P माइनस S1P
माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। बेटा जो S2P माइनस S1P है, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, मैं आपको पहले से प्रूव कर चुका हूं कि दिस S2P माइनस S1P कैन बी रिटन एज डी साइन थीटा। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि अक्सर बेटा आपका थीटा छोटा होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं डी टेन थीटा। और अगर बेटा टेन थीटा लिखना चाहो तो बेटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज डी वाई अपॉन कैपिटल डी माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। दिस इज द पाथ डिफरेंस एट एनी पॉइंट पी। बेटा किसी भी पॉइंट पी पर आपका ये पाथ डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये पाथ डिफरेंस। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। बेटा आपका ये पाथ डिफरेंस है, ऐसा कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर समझ में आ गया तो काफी है। अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ होगा? अरे मेरे प्यारे वाले बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा अगर तेरे को निकालना है तो सेंट्रल मैक्सिमा वहां होता है जहां पर तेरा पाथ डिफरेंस 0 होता है। और पाथ डिफरेंस को 0 करना, पाथ डिफरेंस को मैंने जैसे 0 किया, मेरे पास y की वैल्यू आ गई है कैपिटल डी टी अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1। ये ले बेटा, ये y की वो वैल्यू है जहां पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा। बेटा y की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा कहीं ऊपर शिफ्ट हो गया है। बेटा कहाँ शिफ्ट हो गया? ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर स्लैब ऊपर वाली स्लिट के सामने लगाओगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, स्लिट अगर नीचे वाले के सामने लगाओगे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट इतना ही होगा, दैट इज ए डी टी अपॉन स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, बेटा ना याद हो तो ऐसा नहीं हो पहाड़ टूट पड़ा है, हम बेसिक से सारे के सारे काम कर सकते हैं। यही नहीं, कोई मुझसे पूछ ले कि सर मेरा nth मैक्सिमा कहां पर होगा, तो कोई इशू नहीं बेटा। अगर आपको nth मैक्सिमा चाहिए तो आप कह सकते हो कि सर जो पाथ डिफरेंस हमने अभी भी निकाला है, कितना निकाला बेटा? dy बाई कैपिटल डी माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी, इसको n टाइम्स लैम्डा कर लो। मैक्सिमा चाहिए ना तो पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा होना चाहिए। पांचवा मैक्सिमा चाहिए तो 5 लैम्डा, छठा मैक्सिमा चाहिए बेटा 6 लैम्डा, 10वां लैम्डा चाहिए 10 लैम्डा, ठीक है। मेरे पास आ गया dy बाई कैपिटल डी इज इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। और मेरे पास y की वैल्यू आ गई है n टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू बेटा वही आपका टी डी अपॉन स्मॉल डी। यार बेटा काफ़ी हद तक तो एक्सप्रेशन वैसा ही आ गया जैसे हमारी उम्मीद थी। जो हमारा nth मैक्सिमा है वो आ गया है, ये तो आपका एक तरह से शिफ्ट। बेटा देखो आपका सेंट्रल मैक्सिमा इतना ही तो शिफ्ट हुआ था, टी डी इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन स्मॉल डी, इतना शिफ्ट हुआ था। तो आप ऐसा कह सकते हो कि y कोऑर्डिनेट ऑफ nth मैक्सिमा विल बी शिफ्ट प्लस n टाइम्स, बेटा बीटा तो उतना ही आ गया वापस से, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो मैं तो ऐसा कह सकता हूं कि सारा का सारा जो पैटर्न है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि हमने ऊपर वाली स्लिट के सामने ये एक ट्रांसपेरेंट स्लैब या फिर बेटा ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म लगा दी थी। और जो भी आपके मैक्सिमास है बेटा उनकी पोजीशन ये रही। पोजीशंस याद करना कितना आसान काम है, जितना शिफ्ट हुआ है प्लस n टाइम्स ऑफ बीटा। इसी तरह से कोई मुझसे अगर पूछ ले कि सर आपका nth मिनिमा कहाँ होगा, मेरे लिए बेटा कोई इशू नहीं है। हालांकि अगर मैं ना भी सॉल्व करूँ तब भी चल जाएगा, मैं सीधा लिख दूंगा तब भी चल जाएगा। nth मैक्सिमा कहाँ पर, nth मिनिमा कहाँ पर होगा? बेटा हम पाथ डिफरेंस तो पहले से निकाल चुके हैं, दैट इज dy बाई कैपिटल डी माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। nth मिनिमा चाहिए तो इट शुड बी इक्वल टू n माइनस हाफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होनी चाहिए, मतलब n माइनस हाफ टाइम्स ऑफ लैम्डा होने चाहिए। और जैसे मैंने इसको सॉल्व किया मेरे पास बेटा y की वैल्यू आ गई। बेटा y की वैल्यू चेक करना बेटा कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस n माइनस हाफ टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अगेन बेटा जो दो कंसेक्यूटिव मिनिमास हैं उनके बीच में सेपरेशन वापस बेटा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ही है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मिनिमा की पोजीशन एक तरह से मेरे पास आ गई है शिफ्ट प्लस n माइनस हाफ टाइम्स ऑफ बीटा। तो इस तरह से स्लिट को इंसर्ट करने से
इस तरह से बेटा किसी पैरेलल स्लैब को इंसर्ट करने से बीटा पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस इतना फर्क पड़ा है कि आपका जो सारा का सारा जो स्पेक्ट्रम था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट प्लस एन टाइम्स बीटा से आपका मैक्सिमा आ जाएगा, शिफ्ट प्लस एन माइनस हाफ टाइम्स बीटा से आपके मिनिमाज आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात समझ में आ गई है। तो चलो सवाल कर लो बेटा। सवाल इस तरह से है कि बेटा स्लिट S1, ये बेटा आपके पास स्लिट S2, ये आपके पास लाइट, इसकी वेवलेंथ बेटा आप एक बार के लिए 5000 एंगस्ट्रॉम ले लो। बेटा स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस आपके पास 3 मीटर है, और सामने बेटा हमने S1 के जस्ट सामने एक हमने पैरेलल स्लैब ले रखी है या थिन फिल्म ले रखी है 1 मिलीमीटर, सॉरी बेटा उसकी थिकनेस जो है वो 1 माइक्रोमीटर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा वो 4/3 है। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिख लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा इसका 4/3 है। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है बेटा आपके पास वो 1 मिलीमीटर है। बस इतना सा ही बेटा मैंने आपसे सवाल पूछा। पहला सवाल बेटा, फाइंड पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी। बेटा पॉइंट पी पर पाथ डिफरेंस निकाल देना बेटा। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, निकाल देंगे। फाइंड फ्रिंज विड्थ, बेटा मुझे तो लगता नहीं कि इस तरह की पैरेलल स्लैब लगाने से फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क पड़ेगा। फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमास, फाइंड पोजीशन ऑफ मिनिमास, सब कर देंगे बेटा। पॉइंट पी पर S1 से भी लाइट आ रही है, S2 से भी लाइट आ रही है। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि पॉइंट पी पर पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो मैं कहूंगा बेटा दैट विल बी S2P में से S1P को माइनस कर दो। मेरे बच्चे बोले सर ये S1P एक्चुअल में S1P नहीं है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लेंथ इसने एक ऐसे मीडियम में भी ट्रेवल की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। चलो बेटा S2P माइनस S1P को तुम बड़े आराम से लिख सकते हो, सॉरी S1P डैश को तुम बड़े आराम से लिख सकते हो। S1P में से ये हटा दो बेटा, हटा दी, और इसकी जगह म्यूटी लिख दो। चलो बेटा लिख दी बेटा। S2P माइनस S1P बेटा हम बड़े पहले से लिख चुके हैं, dy/D माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये बेटा आपका पाथ डिफरेंस आ गया, ये बेटा हमें पहले से याद भी था, ठीक है। ये जो S2P माइनस S1P बेटा इसको मैंने dy/D लिख दिया, d sin θ लिख दो, d tan θ लिख दो, dy/D लिख दो, एक ही बात। पहला वाला सवाल तो हो गया, पॉइंट पी पर पाथ डिफरेंस कितना है। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर होगा? अरे बेटा सेंट्रल मैक्सिमा वहां पर होगा जहां पर आपका पाथ डिफरेंस 0 होगा। अगर कोई मुझसे सेंट्रल मैक्सिमा पूछ रहा है तो मैं कहूंगा कि बेटा तू पाथ डिफरेंस जो है ना तो तूने अभी भी निकाला है, कितना निकाला है, dy/D माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू टी, इसको 0 कर दे बेटा। y की वैल्यू मेरे पास आ गई है dt/d इंटू म्यू माइनस 1। सिर्फ वैल्यूज बेटा करनी है बेटा। d है 3 मीटर, t मतलब बेटा वो जो आपकी थिन फिल्म है उसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर, तो 10⁻⁻6। स्मॉल d बेटा 10⁻⁻3। म्यू माइनस 1 बेटा, म्यू माइनस 1 इज ऑफ कोर्स 4/3 माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको 4/3 दे रखा है बेटा। 4/3 माइनस 1 इज 1/3 बेटा, 1/3 इससे कैंसिल हो गया बेटा। 10⁻⁻³ मीटर आ गया, ये आपका 1 मिलीमीटर आ गया। इसका मतलब आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना वो कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां से 1 मिलीमीटर ऊपर है, यहां पर आपका सेंट्रल मैक्सिमा। बढ़िया है ना। अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, बताओ फ्रिंज विड्थ क्या होगी। बेटा फ्रिंज विड्थ का तो हम लोड लेते ही नहीं है। फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बेटा लैम्डा मैंने आपको सवाल में दे रखी है ना, हाँ दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। कैपिटल D इज 3 अपॉन स्मॉल d, ठीक है। 10⁻3 10⁻3 10⁻6 1.5 मिलीमीटर आ गया बेटा। फ्रिंज विड्थ मेरे पास 1.5 मिलीमीटर आ गया। अच्छी बात है बेटा। अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर मैक्सिमास कहां पर होंगे। लो बेटा मैक्सिमा की जो पोजीशन होगी वो होगी, कितना शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ है 1 मिलीमीटर प्लस पहला मैक्सिमा होगा 1 मिलीमीटर में, भाई सेंट्रल मैक्सिमा बेटा 1 मिलीमीटर पे है, तो पहला मैक्सिमा कहां पर होगा 1 मिलीमीटर प्लस 1.5। दूसरा कहां पर होगा
प्लस 2 टाइम्स 1.5, तीसरा क्या होगा प्लस बेटा 3 टाइम्स 1.5, तो आप ऐसा कह सकते हो कि प्लस n टाइम्स 1.5 मिलीमीटर। ये आपके पास बेटा पोजीशन है मैक्सिमास की। हालांकि नीचे भी होंगे बेटा मैक्सिमास, तो इनको तुम -1 -2 -3 ऐसे भी रख सकते हो भाई। 1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर ऊपर 1.5 मिलीमीटर नीचे, दोनों जगह मैक्सिमा होगा, ऐसे ही कर सकते हो। कोई मुझसे पूछ ले कि सर मिनिमास कहाँ होंगे, बेटा मिनिमास की जो पोजीशन है बेटा दैट विल बी शिफ्ट प्लस n माइनस हाफ टाइम्स बेटा बीटा, बीटा इज 1.5 मिलीमीटर। ये बेटा आपके मिनिमास की पोजीशन है। ठीक है बेटा, सारे मिनिमास हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। ऐसा ही एक सवाल और है बेटा, मैंने तो लगभग वैसा ही यूज किया है, ऐसे आप खुद कर लो, निपटा दो इसको। लाइट की बेटा वेवलेंथ दे रखी है, स्लैब की बेटा थिकनेस दे रखी है 1.4 माइक्रोमीटर, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बेटा 3/2, स्लैब मतलब बेटा जो पैरेलल स्लैब सामने लगा रखी है ना उसका। स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस बेटा 2 मीटर है। मैंने सवाल क्या पूछा, फ्रिंज विड्थ कितना है, शिफ्ट इन पैटर्न ड्यू टू थिन फिल्म, वो थिन फिल्म लगाने से पैटर्न कितना शिफ्ट हुआ है। बेटा थिन फिल्म ऊपर लगाएंगे तो पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा, वही नीचे लगाते हैं तो शिफ्ट नीचे होता है। बेटा पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा एंड पोजीशन ऑफ फोर्थ मिनिमा, जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे बेटा सवाल पूछा है, कर दो, कोई लोड ही नहीं बेटा इसमें, तो सिंपल सा है सवाल है। चलो बच्चों करते हैं। फ्रिंज विड्थ कितनी होगी बेटा, फ्रिंज विड्थ विल बी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अरे बेटा स्मॉल डी मुझे देना चाहिए था, 1 मिलीमीटर ले लो, ठीक है, 10⁻⁻3, दैट इज बेटा आई थिंक 0.8 मिलीमीटर। बेटा शिफ्ट इन पैटर्न ड्यू टू थिन फिल्म, बेटा इस थिन फिल्म के कारण सेंट्रल मैक्सिमा बेटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा उसका कोई फॉर्मूला है क्या, आप बोले हाँ सर डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, dt μ-1 अपॉन स्मॉल डी। डी कितना है बेटा 2 मीटर, थिकनेस कितनी बेटा स्लैब की 1.4 माइक्रोमीटर, μ-1 बेटा कितना हो जाएगा 0.5, कोई दिक्कत है बेटा, म्यू की वैल्यू 3/2 है तो बेटा उसमें से 1 किया तो 0.5 अपॉन स्मॉल डी, बेटा स्मॉल डी इज 10⁻⁻3। बेटा मेरे ख्याल से 1.4 मिलीमीटर आ गया, बेटा शिफ्ट आ गया 1.4 मिलीमीटर। अच्छा बेटा पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा, बेटा सेकंड मैक्सिमा कहाँ पर है, सेकंड में मैक्सिमा होना चाहिए शिफ्ट प्लस 2 टाइम्स बीटा। शिफ्ट कितना है बेटा, शिफ्ट है 1.4 मिलीमीटर प्लस 2 टाइम्स बीटा कितना है बेटा 0.8 मिलीमीटर। वैसे बेटा सेकंड मैक्सिमा यहाँ से 2 बीटा डिस्टेंस ऊपर भी होगा, 2 बीटा डिस्टेंस नीचे भी होगा, तो आप चाहो तो बेटा माइनस भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि बेटा ऑप्शन के अंदर वो दोनों हैं या नहीं। ठीक है, मुझसे पूछा बताओ फोर्थ मिनिमा कहाँ पर होगा, बेटा फोर्थ मिनिमा कहाँ होगा। वैसे बेटा फोर्थ मिनिमा जो होता है ना वो 4 - हाफ मतलब 3.5 बीटा पे होता है, लेकिन आज कहाँ पर होगा, आज वो कहाँ पर होगा शिफ्ट प्लस 3.5 टाइम्स ऑफ बीटा। शिफ्ट है बेटा 1.4 मिलीमीटर प्लस 3.5 टाइम्स बीटा, बीटा इज बेटा 0.8 मिलीमीटर। अगेन बेटा 2 मिनिमास हो सकते हैं, मतलब फोर्थ मिनिमम में 2 हो सकते हैं, एक इससे ऊपर एक इससे नीचे, तो माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा समझ गए इस बात को। बेटा जितना अपन ने पढ़ा है ना उसके बेसिस पे बेटा कुछ सवाल कर सकते हो। अपनी जो वेव ऑप्टिक्स की शीट है उसके एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में बेटा आप सेक्शन ई तक कर सकते हैं, टिल सेक्शन ई कर सकते बेटा। ठीक है, सॉरी बेटा पार्ट 1 में तो टिल सेक्शन ई और पार्ट 2 में टिल सेक्शन डी।
इतना कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं।